बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसके आज हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो है वो करने हैं। ये सारी जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए से प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स की थी। वो जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने की थी उसके अंदर क्लियर कट बता दिया गया था कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलते हैं हम पहले पार्ट की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाला पार्ट हम लोग करने लगे हैं। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो हमारा पहला स्टेप था वो क्या था कि हम लोगों के पास जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखें 7 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 7 को हम 1 बनाएंगे। 7 को 1 कैसे बना सकते हैं? 7 पे डिवाइड करके। तो आप क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो जी क्या होगा? 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। इस साइड पे भी 7 से डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी 7 से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड्स पे हम 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे। हमारी इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस्ड रहे। मैथ के अंदर कोई भी हम काम करते हैं तो अगर हम इस साइड पे +5 ऐड करते हैं तो इस साइड पे हम -5 भी ऐड करेंगे, ताकि हमारी इक्वेशन जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें किसी किस्म का कोई फर्क ना आए। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल चले आपको स्टूडेंट्स दे देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे पास 5 विच इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। 5 विच इज इक्वल टू 5 है। हम लिख सकते हैं -4 + 4 विच इज इक्वल टू 5 -5 + 5। मतलब देखिए ये फिर भी 5 विच इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। ये देखें ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो 5 विच इज इक्वल टू 5। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 को 4 + 1 विच इज इक्वल टू 3 + 2। तो देखिए मैथ के अंदर ये चीजें आपको दोनों साइड्स बराबर ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको वैसे एक जनरल चीज बताई है तो आपको, ताकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स किस किस्म लेवल के होते हैं, कुछ स्टूडेंट किस लेवल के होते हैं, ताकि आपको जिस तरह से भी है, हमारा मकसद है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। चले जी, अब ये 7 जो है इसके साथ, इस 7x स्क्वायर के साथ भी डिवाइड होगा, 2x के साथ भी डिवाइड होगा और इस -1 के साथ भी डिवाइड होगा। तो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 -1 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 के नीचे 7 है तो जब 0 पे डिवाइड करेंगे 7 को तो 0 ही रहेगा। अब देखें ये 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 2/7x माइनस 1/7 विच इज इक्वल्स टू 0। देखें जी, हम लोगों ने कामयाबी के साथ पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या प्रोसेस होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस ये होता है कि हम लोग उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने जो इक्वेशन दी होती है उसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे 7 था, हमने 7 पे डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया? 1 बन गया। दूसरे नंबर पे हमने शिफ्टिंग करनी होती है, कांस्टेंट टर्म जो भी है हमारे पास उसको टू द राइट। तो आप लिखें शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, कौन सी कांस्टेंट टर्म है? -1/7 टू द राइट। तो वी हैव जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कांस्टेंट को दूसरे नंबर पे जो दूसरा स्टेप है उसमें राइट साइड पे शिफ्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x
विच इज इक्वल्स टू 1/7। तो 1/7 क्यों हुआ? क्योंकि इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये -1/7 है, इक्वल्स के उस साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो प्लस का 1/7 हो जाएगा। दूसरे अगर वर्ड्स में हम देखें तो इधर -1/7 है, इसको हमने खत्म करना चाह रहे हैं ना इस साइड पे, तो हमने क्या करना है, इधर ये कैसे खत्म होगा, +1/7 इधर ऐड करेंगे तो इधर भी इस साइड पे भी ऐड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का 1/7 बन जाएगा। तो ये स्टेप भी इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फुल का स्क्वायर ले लेते हैं। देखें आपके पास, चले इधर लिख ही देते हैं कि एडिंग, क्या भाई बच्चों, एडिंग क्या है, x का कोफिशिएंट 2/7 ना, तो इसको आपने इस तरह ब्रैकेट डाल देनी है 1/2 और छोटी ब्रैकेट डाल के क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, 2/7 एक्स का कोफिशिएंट जो है प्लस का है तो प्लस लिख दे। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हो तो माइनस लिख दिया करें, प्लस ना लिखिएगा। वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि प्लस लिख रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप नेगेटिव भी नहीं लिखेंगे फिर। अच्छा, ये और इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लोगों को डियर स्टूडेंट्स बताया था कि जो भी आपके पास का कोफिशिएंट होता है, ये मेन आपका स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सारा हमने लिख लिया एक्स का कोफिशिएंट विद साइन और उसका ऊपर पूरा ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ले लिया। अब इसको सोल्व करें तो ये क्या बनता है, इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है, फिर वही ऐड करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनता है, ये स्क्वायर को रहने दें, ये 2 1 2 और 7 2 14, आप 2/14 कितना आ जाएगा 1/7। वैसे भी देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 1/7, तो एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आप ज्यादा लिख बेस्ट है। तो आपने क्या ऐड करना है, प्लस 2/7 एक्स प्लस क्या ऐड करना है, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 1/7 का स्क्वायर इस साइड पे भी, और ये 1/7 राइट साइड पे वैसे मौजूद है तो प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, ये दोनों साइड पे ऐड किया है। वैसे प्रीवियस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। अच्छा, तो इसको सोल्व करके ऐड करना है, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई तो आप लोगों को पता है ना, इसको करना होगा तभी ऐड करेंगे ना। ये देखिए 2 से 2 कट गया तो ये इधर 1 बच गया, 1 1 1/7, तो 1/7 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। अब जी आगे क्या करना है, आप लोगों को बताया था इसके बाद का स्टेप जी, ये वाला आप लोगों ने वन टाइम, ये एक्स का भी स्क्वायर है होल का, इसका भी होल का स्क्वायर है, तो आपने एक्स लिख देना है और जो भी ये आपके पास प्लस में है क्या है, क्योंकि अंदर प्लस मैंने बताया था वो भी लिखने चले प्लस, तो प्लस 1/7 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/7, 1 1 1, 7 7 14, 9। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो 1/49 आ गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, या तो देखें जी इसको 49 बना ले, ठीक है ना, या इसको 49 बना ले, या आप डिनोमिनेटर एक जैसा कर लें, या आपको पता है इसका 49 एलसीएम आ जाएगा, तो आप इसको 49 कैसे बना सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 1/7 प्लस 1/49 विच इज इक्वल्स टू 7/49 प्लस 1/49, जिसको तो एलसीएम आता है, ठीक है। अब आप माशाल्लाह 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, आपके लिए इशू ना बने। तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, 49 वन टाइम आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे 7 + 1, तो ये बन गया 8/49, ठीक है। और ये वैसे ही एज इट इज चलता है, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। चले, अब आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि इधर स्क्वायर को खत्म करना है हमने, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें जी, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इधर भी 8/49। यहां तक किसी को कोई मसला है तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को मसला है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको भी। अच्छा, अब ये देखें आप लोगों ने क्या करना है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा x प्लस 1/7। अब मैं ये आपको साइड पर करवाता हूँ 8 की, वैसे तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट आएगी ना, 8/49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 8 की स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे। 8 की 8 की आप देखें, 8 को लिख सकते हैं 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब देखें 8 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को, और ये अलहदा 2, ये अब अलहदा इनकी स्क्वायर रूट कर ले, ठीक है जी। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या आ गया, 8 की अंडर रूट का जो आंसर है वो क्या आ गया आपके सामने है, 2 अंडर रूट 2। तो ये देखें जी, x प्लस 1/7 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। प्लस माइनस क्यों आया, तो प्लस माइनस एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में आएगी, ये इससे कट गया, ये 7 आ गया नीचे जी। तो यहां तक भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। आगे देखें, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, x प्लस 1/7 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/7, और एक बार x प्लस 1/7 विच इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह हो गया। अब देखें आप लोग, ये इनका x इधर ही रह गया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, ये प्लस 1/7 उधर जाके माइनस 1/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। ये एक x की एक रूट ये आ गई है, और इधर देखें x विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये उधर जाके माइनस, ये डिवाइडेड बाय 7, और ये माइनस उधर जाके 1/7 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7 एलसीएम आ गया, तो ये माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 2 रूट्स आ गई हैं x की। किसी को कोई मसला हो तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x विच इज इक्वल्स टू, इधर से देखें ना, ये इधर ऐसे ही रहने दें, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस 1/7, ठीक है। अब 7 इसका ले लें, क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे यार लिख दें, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह भी चाहें तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें कि चेक करना है हमने कि हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स निकली हैं, सॉल्यूशन सेट जो निकला है, क्या वो ठीक भी निकाली है कि नहीं, इनको इनमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ना इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, इधर भी 0 बन जाएगा, इधर भी 0 बन जाएगा। प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, अगर कोई मसला है, जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं वो हम लोगों से राब्ता कर लें, कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ये ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a विच इज इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक, ये x स्क्वायर भी फिर 0 हो जाएगा, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी ना, इसीलिए a दे दिया जनरल, तो आपको वो कह रहा है कि a बराबर नहीं है 0 के। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट 2 करने लगे हैं। आप इक्वेशन लिख लें, ax स्क्वायर प्लस 4x
माइनस ए विच इज इक्वल्स टू जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। वो ए इक्वल टू ए बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए लिखा क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो फिर हमारा मकसद ही जो है वो खत्म हो जाएगा इसको सोल्व करने का। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। सबसे पहले हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है या 1 होना चाहिए। अच्छा 1 नहीं है तो अब देखें ए है तो ए कैसे खत्म होगा या ए 1 कैसे बनेगा, क्योंकि ए से डिवाइड करेंगे तो जो है वो आपके पास ये 1 बनेगा। तो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स, तो ए एक्स स्क्वेयर ओवर ए हो जाएगा प्लस 4x ओवर ए माइनस ए ओवर ए विच इज इक्वल टू 0 ओवर ए। अब आप सोच रहे होंगे दो बोथ साइड, ये भी इस साइड पे भी डिवाइड कर रहे हैं, इस साइड पे भी जो जो टर्म है, एक बार इसके सबके नीचे आना था ए, एक बार इधर आना था, फिर जब इसके नीचे सबके नीचे ए आया तो पिछले सवाल में भी ऐसे किया, फिर हर टर्म के साथ डिवाइड होगा ए, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, ए से ए कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 4 बाय ए एक्स और माइनस ये ए से ए 1 दा ए, तो फिर 1 आ गया विच इज इक्वल टू 0 पे डिवाइड हुआ तो 0 आ गया। पहला स्टेप जनाब कामयाबी के साथ कंप्लीट हो गया, एक्स के का कोफिशिएंट 1 हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म -1 to the right we have जी। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई ए एक्स विच इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव का बन गया उस साइड पे जाके, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, जो एक्स के साथ आपका कोएफिशिएंट होता है, इधर आपको बता देता हूं क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, प्लस 4 बाय ए, यही है ना। इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से और सिंप्लीफाई करना होता है और उसका सारे का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। ये देखिए 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये बन गया। अब ये 2 1 दा 2 और ए 1 दा ए, 2 बाय ए इसका स्क्वायर, ये इधर सिंप्लीफाई इधर शॉर्ट कर लीजिएगा रफ पे। तो आपने अब क्या लिखना है, एडिंग 2 बाय ए, कौन सा 2 बाय ए, प्लस का, प्लस 2 बाय ए होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय ए एक्स प्लस 2 बाय ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2 बाय ए इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई मसला है आप लोगों को? अब देखें मैंने कहा इसके बाद आपका स्टेप तो बहुत आसान हो जाता है, ये एक्स का भी होल का मुरब्बा, ये भी एक्स लिखना है 1 टाइम, ये सारी टर्म लिख देनी है प्लस 2 बाय ए और ये पूरी की ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। ये क्लोज हो गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है जी। यहां तक कोई इशू है तो पूछें, 1 के नीचे भी 1 ही है। अच्छा जी, अब आगे देखें आप लोग, ये x प्लस 2a 2 ओवर ए होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब देखें इसका एलसीएम क्या आ गया, ये ए स्क्वायर है, इसको भी ए स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करवा दें, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 4 बाय ए स्क्वायर। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 दा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, 1 टाइम आ जाएगा। अब ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। जी यहां तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं जी आप लोग। अब आपने
एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब स्केयर खत्म होना चाहिए, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट दोनों साइडों पे लेना है, इधर भी आ जाएगा x प्लस 2/a होल का स्केयर विच इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 4/a स्क्वेयर। यहां तक कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, x प्लस 2/a बच गया विच इज इक्वल टू दोनों की स्केयर रूट अलग अलग कर लें, इधर बन जाएगा 4 प्लस ए स्केयर, लिख रहा हूं मैं इसको 4 प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। अब ये देखें ये वाला स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये बन गया 4 प्लस ए स्केयर स्केयर रूट ओवर ए, इधर बाहर क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल हुई है तो विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/a। यहाँ पे कोई मसला हो, अब देखें ये उधर चला जाएगा, एक्स इधर ही रह गया विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस 4 लिख दिया दोबारा मैंने, कोई मसला नहीं है, इधर लिख दें उधर लिख दें, ठीक है, ओवर ए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि सर ने ये 4 इधर क्यों लिख दिया, अभी इधर लिख दें या उधर लिख दें वो आपकी मर्जी है, ये ए और ये प्लस माइनस भी लिखा हुआ है और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2/a, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, a, डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 जजर में स्क्वायर रूट में -2। तो अब ये आपका आंसर आ गया, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 पहले लिख दें प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए, ये एक्स आ गया। ये आपके पास जनाब ये रूट्स आ गई, दोनों रूट्स आई हैं, ये दो रूट एक प्लस में एक माइनस में, तो आप सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। तो उम्मीद है ये आप लोगों को पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं पार्ट 3, तो इसकी जानिब आते हैं, इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट 3 करने लगे हैं, 11x स्क्वायर -34x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप लोगों को पता है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरे स्टेप में कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होता है राइट साइड पे, तीसरे स्टेप में आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसका पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं और दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है, तो 11 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा, तो आप लोग जी ये 1 हो गया, एक छुपा दे 1, भी ऐसे नहीं होना। 11 को जो है ना आपने क्या करना है, 11 से दोनों साइड पे डिवाइड करवाना है, तो डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, 11x स्क्वायर ओवर 11 -34 ओवर 11x प्लस 3/11 विच इज इक्वल टू 0/11। 11 से 11 गया, एक्स स्क्वायर बच गया -34 ओवर 11x प्लस 3/11 विच इज इक्वल टू 0। 0 पे डिवाइड होगा 0 ही बन जाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। दूसरे स्टेप में हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म 3/11 to the right we have, तो हम लोग इसको शिफ्ट करने लगे हैं दूसरी साइड पे, एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 एक्स विच इज इक्वल टू, ये प्लस का 3/11 है, उधर जाके माइनस का 3/11 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या करना होता है
कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है -34/11 -34/11 उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और इस सारे का फिर हमने स्केयर भी लेना है। अंदर इसको सोल्व कर लें, ये देखें 2 1 द 2 2 1 द 2 2 7 द 14 1 बच गया था ना, तो ये बन गया -17 1 द 17/11 1 द 11। इसका स्केयर आपने ऐड करवाना है दोनों साइड्स पे, तो एडिंग -17/11 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे ऐड करवाएं। एक्स स्केयर -34/11x प्लस -17/11 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -3/11 प्लस -17/11 होल का स्क्वेयर। ठीक है जी। अब आपको इसके बाद बताया था, जब आप लोगों ने ये तीसरा स्टेप कर लेना है, आपने बगैर सोचे समझे ये x 1 टाइम लिखना है। जब ये साइन भी आप लिख लेंगे ना, तो आपको आसानी से ये सारा लिख देंगे, नहीं तो इधर से साइन देख के इधर लगाना है, ठीक है, नहीं तो इधर से देख के इधर लगाना है, नहीं तो ये अगर आप साइन भी साथ लिखेंगे ये वाला, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इजीली वो ही सारा लिख देंगे। अगर नहीं लिखना, ये भी माइनस इधर नहीं लिखना चाहते, ठीक है ना, तो फिर आपने डायरेक्ट इधर से सेकंड टर्म से देख लेना कि इसके साथ माइनस है प्लस है, माइनस होगा तो माइनस आएगा, फार्मूला कंप्लीट जब करेंगे, प्लस होगा तो प्लस आएगा, तो -17/11 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 आप लोग करेंगे तो ये 289 आएगा, ठीक है। और 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, ये 121 आएगा। यहां तक कोई मसला है? अब ये देखें आपके पास x माइनस 17 और x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस 289/121। ये मैंने वैसे ही लिख दिया सारा पिछली टर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम लेना है। आपका एलसीएम वैसे भी तरीका मैंने बताया, इसको 121 बना ले, डिनोमिनेटर एक जैसा कर लिया करें, नहीं करना तो 11 और 21 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 121 आ जाएगा। एलसीएम वो तरीका आप दूसरा करवा के दिखाता हूँ इस सवाल में। 121 एलसीएम आ गया, ठीक है। कैसे आया भाई ये देख लो भैया, 11 और 121, 11 1 द 11, ठीक है, 11 11 द 121, ठीक है, 11 1 द 11, ये 1 ऐसे ही आ गया, 11 11 द 121, 11 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 121 बनता है 11 से, तो 11 वो वाला और 3 ये वाला, 11 3 द 33 -33 आ गया, प्लस 121 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है 1 से, तो 1 को 289 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आ जाएगा। x माइनस 7/11 होल का स्क्वायर। अब देखें जी, दोनों साइडों पे आप लोगों ने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो x की वैल्यू निकलेगी, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जी बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 7/11 होल का स्क्वायर, इधर भी, और सिंप्लीफाई भी कर लें। 289 में से 33 गए, 9 में से 3 गए जी 6, अच्छा जी 8 में से 3 गए 5 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे नीचे देखें 121 को मैं लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब आगे चलें, ये इससे कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये बच जाएगा x माइनस 7/11 विच इज इक्वल्स टू 256। अब देखें इसकी स्क्वायर रूट लेनी है ना, अलग अलग लिख लें, 256 ओवर 11 का स्क्वायर जो है
ये हो गया। अच्छा 256 का 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 बच गया, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4। तो इसको इधर मैं कर रहा हूं भाई आप लोगों के लिए, उधर नहीं मैंने करना। ये देखें, इस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। अब ये अलग-अलग स्क्वायर रूट होगी सबकी, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये इससे गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। और ये तो वैसे ही, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लस माइनस, ये 16 आ गया इसका स्क्वायर रूट, और 11 का ये इससे कट गया 11। ठीक है, x माइनस 7 बाय 11, एक बार आ जाएगा x माइनस 7 बाय 11 विच इज इक्वल्स टू प्लस 16 बाय 11। एक बार आ जाएगा x माइनस 7 बाय 11 विच इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाय 11। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब हमने, बल्कि ये देखें, ये 17 बाय 11 था। अब जरा सी देखें, मिस्टेक, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए ना, अच्छा अगर समझे इधर भी आपको नहीं पता लगा, हमने सोल्व कर लिया, सोल्यूशन सेट निकाल लिया, सोल्यूशन सेट के बाद आपको मैंने पिछली एग्जांपल्स में भी बताया हुआ कि हमने चेक करना है कि हमने जो रूट्स निकाली हैं वो ठीक निकली है कि नहीं। आपने वो फिर रूट्स क्या करनी होती है, कोई भी एक वैल्यू एक्स की जो है ना, जो आंसर आता है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, तो भी इसका मतलब हमने ठीक निकाला है। अगर इस तरह हम सोल्व करते जाते तो वैल्यू हमारी जो गलत आनी थी, हमने इसमें पुट करवाना था, दोनों इक्वेशनें जो है अनबैलेंस्ड हो जानी थी। इधर जीरो है तो इधर जीरो नहीं बनना था, और कोई वैल्यू आ जानी थी। तो इसीलिए आप लोगों को, आपको एहतियात से करना है। 17 बाई 11 है, इधर भी 17 बाई 11 था, इधर भी 17 बाई 11 है, इधर भी 17 बाई 11, और स्टूडेंट 17 बाई 11, और यहाँ पे भी 17 बाई 11। अच्छा जी, तो ये x विच इज इक्वल टू 16 बाई 11, ये उधर जाके प्लस का 17 बाई 11 हो गया, और ये x विच इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 11, और ये उधर जाके प्लस 17 बाई 11 हो गया। अब देखें 11 डिनोमिनेटर एक जैसा, वन टाइम आ जाएगा, 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 33 बाई 11। तो 11 वन द 11, 11 3 द 33, ये 3 आ गया, एक रूट 3 आ गई हमारे पास। अच्छा x विच इज इक्वल टू 11, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम आ गया, और माइनस 16 प्लस 17 माइनस प्लस माइनस, ये देखे ना, माइनस 16 प्लस 17 बन जाएगा ना, 17 में 16 के 1 बाई 11, तो ये x एक रूट ये आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 बाई 11, और आपके पास 3, ये सोल्यूशन सेट आ गया, ये दोनों आपके पास रूट्स हैं। अब हमने चेक करना है, तो चेक करते हैं, इधर हम, आप चेक कर लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। मैं ये x3 पुट करवा रहा हूं, x की जगह पे 3 माइनस 34 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, 11 3 3 द 9, माइनस 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 द 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, 11 9 द 99, और 99 माइनस 102 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये 99 और 3 कितने हो जाएंगे, 102 माइनस 102 विच इज इक्वल टू 0, 0 विच इज इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई हो गया ना, आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई हो गया, दोनों साइडें बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये है, एक भी पुट करके देख लेंगे तो पता लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो रूट्स निकाली हैं, जो सोल्यूशन सेट निकाला है, वो इसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने सोल्व किया है। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। हम चेक भी करके आपको बता रहे हैं कि हमने क्वेश्चन सही भी किया है कि नहीं किया। अगर हम इधर 7 और 11 ही रहने देते, जो इधर से मिस्टेक हो गई थी इधर से, तो फिर ये हमें पता लग जाना था ये पुट करवाने के बाद कि हमने कहीं पे गलती कर दी है, तो हम जो है वो अपने मार्क्स पूरे ले सकते हैं चेक करने के साथ। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट 3 भी समझ आ गया होगा। अब पार्ट 4 करते हैं। LX स्क्वायर प्लस MX
प्लस एन विच इज इक्वल्स टू 0, और वो कह रहा है एल डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गया, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, ठीक है। फिर कंप्लीटिंग स्केयर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्केयर से सोल्व करना है, हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे एल है, तो हमने डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड्स, तो ये एल एक्स स्केयर ओवर एल प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल विच इज इक्वल टू 0 बाय एल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर प्लस एम बाय एल एक्स और प्लस एन बाय एल विच इज इक्वल टू 0 हो जाना, 0 पे डिवाइड होके। अच्छा जी, अब कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म एन बाय एल ऑन टू द राइट, we have, तो ले जाए राइट साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई एल एक्स विच इज इक्वल टू एन बाई एल, ठीक है। उस साइड पे ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। अच्छा, अब आगे देखें आप लोग, ये 1 लग रहा है, आप इसको एल इस तरह हल्का सा कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने एक थर्ड नंबर पे क्या करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, एम बाई एल है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से और स्केयर लेना होता है। तो अब देखिए ये मजीद रिड्यूस हो रहा है, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। m1 द m ओवर 2l का स्केयर, ये ऐड कर देना ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है। एडिंग m/2l का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो चलें जी, एक्स स्केयर प्लस एम बाई एल एक्स प्लस एम बाई 2l होल का स्केयर विच इज इक्वल टू ये n बाई माइनस एन बाई एल है, और प्लस m बाई 2l का होल का स्केयर। तो यहां तक कोई मसला हो तो पूछें। अब मैंने कहा था जब आपने ये कर लेना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके स्केयर ले लेना है, तो फिर आपने क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। इसको एक्स लिखना है 1 टाइम, और ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस m बाई 2l होल का स्केयर, ठीक है। प्लस मैंने बताया दो तरीके हैं, या तो इसके साथ प्लस लगा लिया करें, प्लस हो तो प्लस ही आता है, और अगर इसके साथ एक्स वाले के साथ माइनस हो तो इधर माइनस आएगा। फिर सुन ले, अगर इसके साथ एक्स वाली टर्म के साथ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, इधर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा जब कंप्लीट स्केयर करना है, ठीक है। विच इज इक्वल टू माइनस एन बाई एल और प्लस ये क्या बन जाएगा, m का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 और l का स्केयर। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। अब आपने इसका सिंप्लीफाई कर लेना, इसको मैं सिंप्लीफाई हम लोग साथ ही कर लेते हैं, चले। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर ले पहले, x प्लस m बाई 2l होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ जाना है, या तो इसको भी 4l स्क्वायर बना ले। कैसे बनेगा, 4l से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, क्या करें, नहीं तो 4l स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर। अब ये l है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 4l स्क्वायर बनेगा 4l से, तो 4l को इससे मल्टीप्लाई करवाना है माइनस n से, तो -4ln, -4ln, या nl भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 4l स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 4l स्क्वायर आएगा 1 से, तो ये 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देख लें, हमारे पास 4l स्क्वायर एलसीएम आया था, l को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4l स्क्वायर बनता है l को 4l से, तो 4ln या 4nl, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का, और ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, तो आपके पास m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर आ गया। अब दोनों साइड पे क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी x प्लस एम बाय 2l होल का स्क्वायर, इधर भी आप अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें एक दफा। एम स्क्वायर पहले लिख रहा हूं मैं, -4l n ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों साइडों पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया दोनों साइडों पे। अब देखें आप लोग को क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो बन गया x प्लस एम बाय 2l विच इज इक्वल्स टू, ये तो अब वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस भी लगा दें, एम स्क्वायर प्लस -4ln डिवाइडेड बाय 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं साइड पे कर देता हूं, इधर सोल्व, 4l स्क्वायर। अब मैं देखिए इसको लिख सकता हूं ना, 2 का स्क्वायर l का स्क्वायर, फिर इसको 2l को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, ये इससे कट गया तो 2l आ गया, तो इसका आ गया 2l। तो अब ये आपके पास तकरीबन सोल्व हो चुका है। अब ये देखें x जो है, x इधर ही रह गया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस m बाय 2l प्लस माइनस m स्क्वायर -4ln ओवर 2l। 2l एलसीएम आ जाएगा इनका, और अंदर ये -m, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम आ जाएगा, और ये जब सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं, प्लस माइनस m स्क्वायर -4ln। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया है। तो आपको इसको, ये आपकी रूट्स हैं दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सोल्यूशन सेट -m प्लस माइनस m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l। ये आपका जो है ना वो सोल्यूशन सेट आ गया, पार्ट 4 भी हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 5। अब आप ये देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब आप देख रहे होंगे ये शॉर्ट सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आप वैसे ही सोल्व करें। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 3 है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x विच इज इक्वल्स टू 0/3। तो ये 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x विच इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करना होता था, कांस्टेंट को शिफ्ट करना होता था टू द राइट। अब कांस्टेंट है ही नहीं तो शिफ्ट क्या करना है, तो इसलिए हमने थर्ड स्टेप पे आ जाए, जो x का आपके पास कोफिशिएंट है 7/3, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और साथ में स्क्वायर लेना होता है। इसको सोल्व करें तो 7 1 7/3 टू द 6, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड करवा दें, एडिंग 7/6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ऐड करवा दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। अब देखें, ये मैंने कहा था जब ये वाला काम कर लें, आप ऐड करवा लें 1/2 के साथ स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करवा के, तो आपने ये वाला x का भी होल का स्क्वायर है, इसका भी होल का स्क्वायर है, तो आपने x लिख देना है, जो भी x के साथ टर्म होगी उसका साइन होगा वो लिख देना है, प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। अच्छा, अब ये प्लस था इधर, इसलिए हमने प्लस इधर नहीं लिखा, अगर लिख लेंगे तो आपको इजीली लिख लेंगे। अगर प्लस होगा x वाले कोफिशिएंट के साथ तो इधर प्लस के साथ कंप्लीट करना है, अगर इसके साथ माइनस होगा तो माइनस के साथ कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो विच इज इक्वल्स टू ये 7 का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइडों पे हमने क्या ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू
ये भी आ जाएगा 7 का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर। तो यहां तक कोई मसला है तो पूछे। अच्छा जी, अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर बच जाएगा x प्लस 7/6 विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों की स्क्वायर रूट अलग-अलग कर ले। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 7/6 विच इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे प्लस माइनस 7/6। अब देखें, एक बार आ जाएगा x प्लस 7/6 विच इज इक्वल टू प्लस 7/6, एक बार आ जाएगा x प्लस 7/6 विच इज इक्वल्स टू माइनस 7/6। अब सोल्व कर ले, x इधर ही रह गया, 7/6 ये उधर जाके माइनस 7/6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये जीरो बच गया, x बराबर है जीरो, एक x जीरो आ गया, x विच इज इक्वल्स टू माइनस 7/6 माइनस 7/6, ये उधर जाके माइनस 7/6 हो गया, 6 एलसीएम आ गया, क्योंकि आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है वन टाइम, और ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे -7 तो जी -7 और -7 कितना बनेगा आप सबको पता है, माइनस का 14 और 6, तो ये कट रहा है, 2 3 दा 6 2 7 दा 14, ठीक है, ये आ गया -7/3। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स x एक आ गया है 0 और आपके पास आ गया -7/3। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है, 0 और -7/3। अगर इसको चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन सेट निकाला है, जो रूट्स निकाली हैं वो ठीक है कि नहीं, तो आप इसमें पुट करवा के देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 2 3 4 और 5 समझ आ गई होगी। लोगों को ये वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको जो चीज नहीं समझ आई, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप ये वीडियोस वैसे भी ले सकते हैं, फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आप इसको प्रमोट करें ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। आप देख सकते हैं कि एक एक स्टेप को समझाया जाए, जो है ना, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।